आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट होते ही सबसे पहला दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैं इंग्लिश कर सकती हूँ, कैसे करूँ। इंग्लिश बहुत वीक है, 30 डेज़ में भी चांस है कि मैं इंग्लिश को पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ऑनेस्टली मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश का मुश्किल होना नहीं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि जैसे आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो उसमें 10 टीचर्स, 20 प्लेलिस्ट और हज़ारों वीडियोस, जिसे हम देखते पढ़ने के बजाय ये डिसाइड करने लग जाएं कि आखिर किसे हम फॉलो करें। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी 30 डेज़ का कंप्लीट इंग्लिश रोड मैप कि आपको कैसे पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है और फ्री रिसोर्सेस यूट्यूब के थ्रू आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। और हाँ, मैं आपको 10 अलग अलग टीचर्स को फॉलो करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी। सबसे ज़रूरी बात और पहली बात यह है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, यानी कि आईबीपीएस और एसबीआई क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको पूरी इंग्लिश लैंग्वेज आनी ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ इंग्लिश चाहिए एग्ज़ाम ओरिएंट। आपका फोकस होना चाहिए ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना। आपके पास जो भी टाइम है उसका एक फिक्स रिसोर्स, फिक्स रूटीन फॉलो करें और प्रैक्टिस और ग्रामर पे अच्छे से फोकस करें। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रामर पे रह जाओ, नहीं। ग्रामर के साथ साथ आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के, 20 क्वेश्चंस पैराजम्बल्स के, ऐसे फ्लक्चुएट करके सिलेबस आपको पढ़ने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे ज़्यादा वेटेज वाले यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उस पर तो बहुत अच्छे से कमांड करो। डेली बेसिस पे एडिटोरियल की क्लास लो और नए नए वोकैबुलरीज जो भी 5 to 10 आपकी जो भी एबिलिटी है उस बेस पे आप उसको याद करिए। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम एक्चुअल 30 डे प्लान। फर्स्ट 10 डेज हमारा टारगेट होगा ग्रामर के फाउंडेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना। जितने भी टॉपिक्स होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, प्रोनाउन, कंजक्शन, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हमें थ्योरी पढ़कर इसे छोड़ना नहीं है। हर टॉपिक के बाद बैंकिंग एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कोई भी यूट्यूब पे एक रिलायबल टीचर को चूज़ करो, ग्रामर की प्लेलिस्ट उठाओ और उसको फॉलो करो। और मेरी मानो तो कम से कम उस टीचर को चेंज बिल्कुल मत करो, 30 डेज़ तक उसी टीचर को फॉलो करो। अब हम मूव करते हैं हमारे डे 11 to 20 टारगेट्स में। तो ये हमारा टारगेट होगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। अब ग्रामर को क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू करो और इन 10 दिन में हम फोकस करेंगे एरर डिटेक्शन, फिलर्स, वर्ड स्वैप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे प्रैक्टिस के साथ। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट डाउन करना कि आपको एक इंग्लिश की मिस्टेक नोटबुक बनाना, या बेसिकली एक जगह आप अपनी मिस्टेक्स को नोट करेंगे कि वो गलती आखिर आपसे क्यों हुई है। इस चीज़ को फोकस करना, इससे ये होगा कि आपकी क्या गलती थी वो नोट डाउन करेंगे और नए नए वोकैबुलरीज, नए नए वर्ड्स आप नए नए सीखेंगे उसमें, वो भी नोट डाउन करेंगे। बहुत से इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स होंगे वो आप उसमें सीख जाएंगे टॉपिक के साथ साथ। और जो हमारा लास्ट 10 डेज होगा 21 to 30 डेज, उसमें हम पूरी फोकस करेंगे रीडिंग और एग्ज़ाम्स के PYQs क्वेश्चन पर। डेली एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और एडिटोरियल पढ़ो और ट्राई करो PYQs को सॉल्व करो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दो। इससे ये होगा कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे कमांड होगा और आप अपनी गलतियों से नई नई चीज़ें सीखेंगे और एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को आपको करने में कितना टाइम लग रहा है। और मेरी प्रेफरेंस होगी कि अगर आप कभी भी इंग्लिश का मॉक टेस्ट देते हो तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को बाद में करो। पहले ये जो बेसिक छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, मैच द कॉलम, ये सारे टॉपिक्स इनको कर लो, फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को करो। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ रीडिंग ये सारी चीज़ें वीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका अच्छा है, तो उसको आप पहले कर सकते हो, वो आपकी प्रेफरेंस। देखो अब मैं बात करती हूँ फ्री रिसोर्सेज की। यूट्यूब पे देखो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको किस फैकल्टी से समझ में आ रहा है, आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है। जिस एडिटोरियल के लिए मैं प्रेफर करूँगी आपको आंचल मैम बैंकिंग वाला, निमिषा बंसल मैम अड्डा 24/7 पे सर पढ़ाते हैं, उनसे भी आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि एडिटोरियल निमिषा बंसल मैम से पढ़ें, क्योंकि बहुत से सिनोनिम, एंटोनिम्स और बहुत से वर्ड ऐसे रिपीटेड होते हैं जो कि अगर आप उनको 10 डेज़ फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद से ईजी लगने लगते हैं, क्योंकि बहुत वर्ड्स रिपीट होते हैं।
मतलब एक ही जगह आपको इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और रूल्स वगैरह और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी निमिषा मैम को, ठीक है। और शुरू के 4-5 दिन नहीं